गंभीर बीमारी बना दिया है कि झारखंड आईसीयू में एडमिट है और इसको भाजपा आजसू जेएमएम कांग्रेस वाले इलाज नहीं कर सकते हैं। इसको इलाज करने के लिए हैवी डॉक्टर चाहिए, हम लोग जैसा चीर फाड़ करने वाला चाहिए। ऑपरेशन करना होगा, कलम कड़ा के चलेगा। झारखंड को हैवी डॉक्टर की जरूरत है, उसे एक ऐसे डॉक्टर की जरूरत है जो चीर फाड़ कर सके और टाइगर जयराम महतो चीर फाड़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और वही झारखंड की इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। टाइगर जयराम महतो का सीएम बनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और जेल कैंप के नेता ने बड़ा ऐलान कर दिया है। टाइगर जयराम महतो के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी है। झारखंड को नेता, अधिकारी और पदाधिकारी लूटने का काम कर रहे हैं और यकीन मानिए आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तब आपको यकीन हो जाएगा कि टाइगर जयराम महतो को झारखंड का सीएम बनना कितना ज़्यादा जरूरी हो गया है। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि जेल कैंप के नेता ने बड़ा ऐलान कर दिया है और अगर आप टाइगर जयराम महतो के समर्थक हैं तब इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि अब झारखंड के नेताओं को भगाने की ज़रूरत है। उन नेताओं को, उन अधिकारियों को, उन पदाधिकारियों को जो कि झारखंड की खनिज संपदा को लूटने का काम कर रहे हैं। और आप जरा यह वीडियो देखिए। संख्या 5014-81-806 को अगर पढ़िएगा तो पता चलेगा बिहार का स्थानीय व्यक्ति कौन है। उसमें यही उल्लेख है कि जिला को आधार माना है और जिस जिला में जिसका या जिसका पूर्वज का नाम सर्वे रिपोर्ट में उल्लेख है वो उस जिला का स्थानीय व्यक्ति है और उसी के आधार पर नियुक्ति होता है, उसी के आधार पर वहाँ नियोजन नीति है और बिहार का पहचान है। लेकिन जब उसी से अलग झारखंड राज्य होता है तो वही झारखंड अलग राज्य होता है बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत। और इसी अधिनियम के उपधारा 85 में राज्य सरकार को, झारखंड सरकार को एक शक्ति प्रदत्त है कि बिहार सरकार का कोई भी गजट को, कोई भी अध्यादेश को पारित लागू कर सकता है, अंगीकृत कर सकता है, बशर्ते इतना संशोधन करना है कि जहाँ बिहार शब्द है वहाँ झारखंड करना है और जहाँ पटना शब्द है वहाँ रांची करना है। लेकिन इसको इच्छा शक्ति के अभाव से नहीं किया। 2002 8 अगस्त 2002 में बाबूलाल मरांडी की सरकार ने इसको किया था, लेकिन 23 नवंबर 2002 को एक याचिका पर माननीय हाईकोर्ट ने निरस्त किया। लेकिन उसके बाद बाबूलाल मरांडी ने उदासीन रवैया दिखाया, सीरियस नहीं रहा, आगे कानूनन लड़ाई नहीं लड़ा, आगे उनको वैसे ही छोड़ दिया गया। जिसके बाद जो लटकते रहा, भटकते रहा, अटकते रहा, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि 25 साल तक लागू नहीं हुआ। यही वजह है कि आज झारखंड में झारखंडी बेटा बेटी को नौकरी नहीं मिल रहा है, दूसरा राज्य के लोग आके यहाँ नौकरी मिल रहा है। और यह नीति सिर्फ नौकरी और अधिकार का ही नहीं है, यह मामला अपना अस्तित्व का है, यह मामला पहचान का भी है। लेकिन इस पर सीरियस नहीं हो रहा। 2010 में अर्जुन मुंडा की सरकार बनती है, एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाता है, उसका मुख्य संयोजक आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश बाबू को बनाया जाता है, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं देता है। सरकार खत्म, गिर गई। फिर 2013 में हेमंत सोरेन की सरकार आई, उन्होंने भी एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाया, तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह को मुख्य संयोजक बनाया, वो भी नीति, स्थानीय नीति पर कोई अनुशंसा नहीं किया। दुर्भाग्य चलता रहा। 2019 में वादा किया हेमंत सोरेन कि हम बनाएंगे, हमको पूर्ण बहुमत दिए, पूर्ण बहुमत दिया गया, लूटते रहा, का नीति बनाएगा, लूटते रहा, कोयला बेचा, बालू बेचा, जमीन हड़पा, सब कुछ किया, नीति नहीं बनाया। जब हम लोग 60-40 नहीं चलते आंदोलन किए, उलगुलान किए, तो 2024 के चुनाव से कुछ महीना पहले 11 नवंबर 2022 को एक विशेष सत्र बुला करके 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक 2022 को पारित किया और राजभवन भेजा। लेकिन राजभवन में कुछ दिन तक रहने के बाद उसको अटॉर्नी जनरल का संदेश के साथ वापस विधानसभा को भेजा। उसके बाद विधानसभा तब के शीतकालीन सत्र में उसको फिर से बहुमत से पारित किया और अभी कार्यवाही में है। उसके बाद दोबारा राज्यपाल के पास भेजा ही नहीं और उसमें साफ लिख दिया है हेमंत सोरेन जी कि यह विधेयक 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद ही यह प्रभावी रूप से लागू होगा
यानी ये हक अधिकार तभी मिलेगा झारखंडियों को जब 9वीं अनुसूची में शामिल होगा। यानी यही पेच है, यही साजिश है, यही षड्यंत्र है, यही झारखंडियों का धोखा है। आप बताइए, आपको घर में बोलेगा बिहार करिए, आपको बिहार करने का मन नहीं रहेगा तो बहाना करिएगा, बिहार नहीं करेंगे नहीं बोलिएगा। आप बोले फलना एग्जाम में को वैकेंसी आ रहा है, भरेंगे, पास करेंगे, उसके बाद बिहार करेंगे, ये तो बहाना हुआ। आएगा कि नहीं वैकेंसी क्या पता, नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं क्या पता। अरे 9वीं अनुसूची में जाएगा नहीं जाएगा क्या बता रहे। रघुवर दास से सीखिए। रघुवर दास 2016 में झारखंडी जनभावना के विपरीत 1985 के आधार पर जो स्थानीय नीति पास किया था वो विधानसभा में नहीं लाया था, वो पारित नहीं किया था, वो कैबिनेट के बैठक से कानून बना दिया। तमिलनाडु में 12 कानून सिर्फ जो है कि बनाया है, राज्यपाल रोक नहीं सका, लंबे समय तक रोका था। 2 को जो है कि राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दिया, 10 को राजभवन या विधानसभा भेज दिया। डीएमके की सरकार जो है कि एमके स्टालिन ने अपना दृढ़ इच्छा रखा, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी राज्यपाल कोई राजनीतिक विशेष रूप से काम करके कोई कानून को रोक नहीं सकता है। और इतिहास में पहली बार तमिलनाडु में 12 कानून बना राज्यपाल के बिना मंजूरी का। तो दृढ़ इच्छा होना चाहिए। दादा 25 साल के झारखंड में झारखंड को किसने ज्यादा लूटा है और किसने बहुत ज्यादा लूटा है, जिसके कारण जो है आज हमारा राज्य जो है लिटरेसी रेट में भी बिहार के बाद सबसे ज्यादा पीछे है, गरीबी में भी सबसे ज्यादा पीछे है। तो अगर झारखंड में जो खनिज संपदा देखा जाए, इसमें हम पूरे भारत में अगर देखेंगे हम लोग तो 40% ज्यादा खनिज उत्पादन होता है। तो इसको क्या कैसे देखते हैं 25 साल के जो झारखंड उसमें ज्यादा किसने लूटा और किसने बहुत ज्यादा लूटा है? देखिए, अगर हम बात करें हमारा दुर्भाग्य की, तो आप जैसे कहा 40% खनिज संपदा ही हमारा दुर्भाग्य है। यह सोना है, हीरा है, पत्थर है, बालू है, सब खनिज संपदा है, आयरन है और बॉक्साइड है, सब है। पूरा देश का गिरोह, पूरा देश का सिंडिकेट, पूरा माफिया का नजर सबसे ज्यादा झारखंड में है। आज झारखंड का एक नीति कानून आज सिंडिकेट तय करता है, आज गिरोह तय करता है, आज अदर स्टेट में उसका बैठक होता है, वहां से तय होता है और आज यह लागू होता है। यही परिणाम है कि आज उत्पाद सचिव विनय चौबे आज जेल चला गया, पूजा सिंघल आज जेल चली गई, आज छवि रंजन जेल के अंदर है, 6 IAS सिर्फ जेल में है। जहां डाका डालिए, जहां हाथ डालिए, पैसा 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 पैसा, बोरा के बोरा पैसा। ये मशीन गिन नहीं पा रहा है यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी के पास इतना पैसा। क्यों? अगर यहाँ खनिज संपदा नहीं होता, इतना धनी राज नहीं होता, तो सब लुटेरों का, सब माफियाओं का ये अड्डा नहीं बनता। लेकिन हम राज्यवासियों का ये कर्तव्य है, मूलवासियों का कर्तव्य है कि हमारा बहुमूल्य खनिज संपदा को बचाएंगे। और इसको बचाने के लिए हमारा जो ये लोग बीमार बना दिया है झारखंड को, इतना गंभीर बीमारी बना दिया है कि झारखंड ICU में एडमिट है। और इसको भाजपा, आजसू, JMM, कांग्रेस वाले इलाज नहीं कर सकते हैं। इसको इलाज करने के लिए हैवी डॉक्टर चाहिए, हम लोग जैसा चीर फाड़ करने वाला चाहिए। ऑपरेशन करना होगा, कलम कड़कड़ा के चलेगा। इन लोग का कलम नहीं चल सकता, इन लोग बोली नहीं कर सकता है। ना अर्जुन मुंडा का कलम चला, ना सुदेश महतो का कलम चला, ना हेमंत सोरेन का कलम चला, ना रघुवर दास जी का कलम चला, किसी का कलम नहीं चला। कलम चलेगा टाइगर जयराम महतो का, देवेंद्र महतो का, तमाम क्रांतिकारी साथियों का कलम चलेगा। हम लोग इसका इलाज करेंगे और ऐसा सर्जन है कि इसका कैंसर को भी हम लोग ठीक करेंगे। इसीलिए झारखंड आवाम साथ देश सहयोग करे, हम लोग इस राज्य का इलाज करने में सक्षम। धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, इससे स्पष्ट पता चल रहा है, आप ही कैसे पता चल रहा है कि आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, उसके बाद भी 1932 खतियान लागू होने वाला नहीं है? क्या बोला नहीं होने वाला? नहीं, आप लोग हेमंत सरकार में लागू नहीं होगा, हेमंत सरकार में लागू नहीं होगा, उखाड़ के फेंक देंगे। और हम राज्य की जनता को कहेंगे कि ओनली 1 मंथ टाइम दीजिए, हम इसको लागू कर देंगे। राज्यपाल मंजूरी दे या नहीं दे, कितना दाव पेच लगा दे, चाहे इसमें अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, मुख्य, ये लोग बीमार बना दिया है झारखंड को, इतना गंभीर बीमारी बना दिया है कि झारखंड ICU में एडमिट है। और इसको भाजपा, आजसू, JMM, कांग्रेस वाले इलाज नहीं कर सकते हैं। इसको इलाज करने के लिए हैवी डॉक्टर चाहिए, हम लोग जैसा चीर फाड़ करने वाला चाहिए। ऑपरेशन करना होगा, कलम कड़कड़ा के चलेगा। रिकॉर्ड कर लीजिए, आने वाला दिन में सबको ये चीज देखने सुनने। हेमंत सरकार एक बात और बोलती है कि जो सरकार, जिसकी भी सरकार पहले रही है, किन्होंने जो है मैया को सामान देने के लिए इस तरह से योजना नहीं लाया। हमने मैया सामान योजना लाया, जिसके अंतर्गत 2500 रुपए लोगों को दिया जा रहा है। उसको बुलाइए ना, हम मुझसे टेबल टॉक करेंगे। क्या मैया सम्मान दे रहा है 2500 टका दे करके? आप JPSC में महिला आरक्षण का उल्लंघन किए हैं, आप PT रिजल्ट में हम उसको सबूत सब दिए राज्यपाल को। आप दिव्यांग रिजल्ट जो है कि अधिकार छीन रहे हैं, आप जो है कि महिलाओं को
भागीदारी नहीं दे रहे हैं, उनको सीट नहीं दे रहे हैं, उनको नौकरी नहीं दे रहे हैं। अरे छोड़ दीजिए, लेडीज सुपरवाइजर, महिला पर्यवेक्षिका का नियुक्ति का सीट को बेच दिए, उसका नौकरी को बेच दिए, उसका अधिकार को बेच दिए, उसका हक को बेच दिए। और आप कहते हैं अच्छा, जिसका 1 लाख नौकरी है, महिलाओं का अधिकार है, लेडीज सुपरवाइजर उसका नौकरी को बेच रहे हैं और 2500 टका देकर के सम्मान दे रहे हैं। ये दोहरी चरित्र दिखाना बंद करिए। अब असली चेहरा जनता जान गई है, जनता समझ गई है। दादा, नई शराब नीति आई है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं चलेगा, ही बंद होना चाहिए। गुरुजी शिबू सोरेन जी के नाम से वोट मांगते हैं, पार्टी बनाते हैं। गुरुजी शिबू सोरेन जी सनत समाज गठन करके नशा मुक्ति का आंदोलन किए हैं और उसका बेटा उसका नाम से वोट लेकर के सरकार में गद्दी में बैठ करके गुरुजी शिबू सोरेन जी का विचार का हत्या किया है। ये गुरुजी का हत्यारा है। शराब का लेकर के ना ही कोई नहीं लड़ा, ना शिबू सोरेन जी लड़े हैं, न बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, फूलो, जानो, चांद, भैरव, निर्मल महतो, शक्ति सुनील महतो, कोई नहीं लड़ा है शराब को लेकर के। ये शराब नीति नहीं चलेगा। हम जोगेंद्र प्रसाद माननीय मंत्री जी को हम लिख के दिया है, इसको हटाना होगा, नहीं तो आगे अब इसका अभी मानसून सत्र आ रहा है ना, सत्र चलने नहीं देंगे। दादा, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि संविधान खतरा में है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हिंदू खतरा में, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तमाम पदाधिकारी लोग बैठे हैं, कह रहे हैं कि झारखंडी खतरा में है। तो जनता किसकी बातें को मानेगी? आप क्या देखिए, सच्चाई को देखना होगा, तर्क को समझना होगा। कोई खतरा नहीं है, या खाली जनता का हक अधिकार खतरा है, इसके अलावा कोई खतरा भी नहीं है। सब अपना अपना जगह सही है। अगर कोई खतरा है तो झारखंडी आवाम खतरा है, झारखंडी नीति पॉलिसी को खतरा है, यहाँ की नीति अपंग है, विकलांग है, यहाँ नीति कानून लग नहीं रहा है, यही खतरा है। इसके अलावा कोई खतरा नहीं। अब नीति कानून की विफलता को ढकने के लिए हिंदू खतरा में, मुस्लिम खतरा में, ये खतरा में, वो खतरा में है। अरे भाई, नीति कानून लागू करिए, बहसबाजी बंद करिए। सबकी कुर्सी आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा। आपको क्या लगता है कि टाइगर जयराम महतो का सीएम बनना कितना ज़्यादा जरूरी है? और अगर आप टाइगर जयराम महतो को झारखंड के सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, अगर आप जेल के नेता के बातों से सहमत हैं, तब इस वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।